हेलो, कैसी हो अनमोल? मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं भी तुम्हें और अम्मा को बहुत याद कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है अम्मा इतनी दूर चली गई हैं कि अच्छे बुरे वक्त में उनको याद किए बगैर कुछ हो नहीं सकता। खैर, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। तो खुशखबरी तुम इतने उदास लहजे में क्यों सुना रही हो? अम्मी को याद कर रही होगी ना तुम? वो भी हम दोनों का सोच के बहुत उदास होती होंगी। तुम मामू के नंबर पे बात कर लिया करो ना उनसे। अच्छा ये छोड़ो, बताओ क्या खुशखबरी है? इसीलिए तो कॉल की है। वैसे तो मुझे फरियाल भाभी ने मना किया, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हें कुछ बताए बगैर मैं रह नहीं सकती। वो मुझे सुबह से चक्कर आ रहे थे तो फरियाल भाभी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। नायाब तुम खाला बनने वाली हो। ओह माय गॉड, रियली? अनमोल तुम जानती नहीं हो मैं कितनी खुश हूँ। तुमने अम्मी को बताया ये बात? मैं उन्हें फोन करके गुड न्यूज दे देती हूँ। अरे नहीं, रुको प्लीज, उन्हें अभी मत बताना। अनमोल तुमने अम्मी को क्यों नहीं बताया है? ऐसे मौकों पर तो माँ की दुआएं लेनी चाहिए। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं डॉक्टरों के अंदाजों पर कोई भी उम्मीद नहीं बांधना चाहती। नायाब बस एक बार रिपोर्ट्स आ जाएं तो मैं सबसे पहले ये खुशखबरी फरहान को देना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ, उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो जैसे रिपोर्ट्स आए ना तुम सबसे पहले मुझे बताना। मैं अम्मी को फोन करके खुद ये गुड न्यूज सुनाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। भाभी, क्या बात है भाभी? काफी अरसे बाद आपके चेहरे पे खुशी देख रही हूँ। खुशी की खबर तो है सुबह ही। अनमोल उम्मीद से है, लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं। रिपोर्ट्स जैसे ही आएंगी वो सबको बता देगी। क्या? अनमोल उम्मीद से है? वाकई आप लोगों के लिए तो खुशी की खबर है। मुबारक हो। गॉड, हमेशा कैसे भूल जाती हूँ कि अनमोल की खुशियों से सबोही को दुख पहुंच सकता है। अनमोल ने मुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन मैंने इससे ये बात कितनी आसानी से बता दी। आई एम सो सॉरी सबोही। अरे भाभी, आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? बिल्कुल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी तुमने। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? गेस करो, एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? गेस करो। कोई आइडिया नहीं। तुम बाप बनने वाले हो। क्या भाभी, सच में? बिल्कुल। अरे तो अनमोल का है। आहिस्ता बोलो फरहान, ये सब मैं तुम्हें इसलिए थोड़ी बता रही हूँ कि अनमोल को चिल्ला चिल्ला के सब बता दो। लेकिन भाभी, ये बात तो पूरी दुनिया को बतानी चाहिए ना। इसका भी तरीका होता है। हम एक काम करेंगे कि हम पार्टी रखते हैं, उसमें मेहमानों को बुलाएंगे और आने वाले का कमरा सजाते हैं, फिर अनमोल को बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये औरतों की बातें हैं, मर्दों को नहीं पता चलती। मैं जानती हूँ कि ये रिपोर्ट्स अच्छी हैं, मगर मुझे ये रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हैं फिर भाभी आप? हाँ, मुझे ये रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। आपकी बात का मतलब मैं समझा नहीं। इन रिपोर्ट्स को कचरे के डब्बे में डाल दो और मुझे वो रिपोर्ट्स बना दो जैसा मैं कहती हूँ। अरे ये अजान भाई नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ चले गए? भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी खबर का हमें पता ही नहीं चलेगा।
बल्कि खुशखबरी कहना चाहिए कि इतनी बड़ी खुशखबरी से हम लोग लायल थे। कैसे कुछ करनी? हाँ भाई अजान, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या खुशखबरी है, हमें तो बताओ। अम्मी जी, एक घर में रहने के बावजूद हम लोग इस खुशखबरी से लायल थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमें लायल रखा गया। पहेलियों के भिजवा रहे हैं, सीधे सीधे बताए ना क्या बात है। भाई बात जो भी है, इसका क्रेडिट अनमोल को जाता है। क्यों? अनमोल ने ऐसा क्या किया है? अनमोल ने ये किया है कि अनमोल ने आपकी बेटी की ड्राइंग एक आर्ट कंपटीशन में भेजी थी, जो कि सिलेक्ट हो गई है। बस साथ ही साथ इसने सोशल मीडिया पे से वायरल किया, जिसकी वजह से मलेशिया के एक इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन में निम्रा को इनवाइट किया गया। क्या बात है निम्रा, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगी एक दिन। उम्मीदें तो तुम्हारी बीवी भी हमारी पूरी करती आ रही है। निम्रा की सलाहियतों को बजाय दबाने के दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। मेरी पोती की सही पजीराई तो अनमोल ने की है। मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड होगी मुझे पता ही नहीं था। भाई अनमोल, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स होने के बावजूद हम अपनी बेटी के टैलेंट को पहचान ही नहीं पाए, और तुमने। अजान भाई ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत करें। और शायद आप लोगों ने कभी निम्रा की पेंटिंग पर गौर नहीं की, वो वाकई बहुत अच्छी पेंटर है। शी डिजर्व इट। चाचू, आपको पता है मुझे पेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, और अनमोल चाची ने मुझे बहुत सारे पेंट्स कलर और स्केच बुक्स ला कर दी और कहा जो दिल में आए बनाना शुरू कर दो। मैंने वैसे किया और देखें अब सबको मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। हमेशा ऐसे ही ड्राइंग करते रहना, अच्छी अच्छी। हाँ बताओ, क्यों बुलाया तुमने? मैं जितना फरहान को बुलाना चाहा, तुम उतना ही मेरी आंखों में उसके ख्वाब जगाए रखती थी। अब तो मैं तुम्हारे ससुराल में कदम भी नहीं रख सकती। तुम्हारी जिद थी ना कि मैं तुम्हारी देवरानी बनूं, और तुम्हारी जिद के आगे मैं चलती रही, कोशिश करती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबूही मैं सिर्फ ख्वाब ही नहीं दिखाती हूँ, बल्कि उन्हें पूरा करने का प्लान भी बनाती हूँ। अब तक तुम जो मेरे साथ चल रही थी ना, मेरी जिद की वजह से नहीं चल रही थी, अपनी ख्वाहिशों की वजह से चल रही थी। फरहान को पाने की ख्वाहिश, जो मैं पूरा करूंगी। बस प्लीज बस करो। हर बार जब मेरा ख्वाब टूटा, उसकी किरचियां खून बनकर मेरी आंखों में रही। कब तक मैं ये अज़ियत सहती रहूंगी? हाँ? आखिर कब तक? वही अच्छे वक्त को पाने के लिए बुरे वक्तों से लड़ना पड़ता है। अपने ख्वाबों की किरचियां संभाल के रखो, उन्हें हकीकत में जीने का मौका मैं दूंगी। प्लीज बस, अब कोई वादा नहीं, बहुत हो गया। ये तुम्हें क्या हो गया सबूही? बार बार तुम नाउम्मीद क्यों हो जाती हो? अनमोल के उम्मीद से होने के बाद तुम मुझे कम से कम उम्मीद तो मत दिलाओ। अनमोल उम्मीद से है, ये तुमसे किसने कहा? फरहान और अनमोल तो मुझे ये खबर सुनाने से रहे, तो अनमोल की बहन यानी मेरी भाभी ने मुझे बताया। मैं मानती हूँ कि अनमोल उम्मीद से है, मगर उसकी हर उम्मीद पर पानी फेरने वाली हूँ मैं। क्या मतलब है? मतलब तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। अनमोल, तुमने मुझे और मेरे इमेज को जो नुकसान पहुंचाया है, जितनी जिल्लत और टेंशन मुझे दी है,
उसे सूद समेत लौटाने का वक्त आ गया है। भाभी, आपने बुलाया? हाँ, मैं चाय अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लेती हूँ, मिलकर पियेंगे। लो। वैसे मेरा चाय पीने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, मगर आपने बनाई है तो पी लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, मुझे तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखानी थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी गोद भराई पर कुछ बहुत शानदार किस्म का ड्रेस पहनूं, इसलिए मैंने ये पसंद किया है। बताओ कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। आपको जो पसंद आए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट करूंगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। बस फिर ठीक है, फिर मैं कोई महंगा सा ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ। भाभी, ये चाय का टेस्ट तो कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे हाँ, आज मैंने चाय कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई है, दालचीनी और अदरक डालकर। इस मौसम में मुफीद रहती है और वैसे भी गले के लिए भी मुफीद है। अच्छा ये देखो, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, कैसा है? ड्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है ना फरहान को शार्प कलर्स बिल्कुल नहीं पसंद। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मामा ने मेरे लिए डिजाइनर ड्रेस बनवाया, वो भी ऑर्डर पे। अच्छा। बस भाभी, मैं ये चाय और नहीं पी सकती, बहुत अजीब है। अरे एक दो घूंट तो और पी लो, फिर चाय छोड़ देना। अच्छा ये देखो, ये ड्रेस कैसा है? ये ड्रेस बहुत अच्छा है, ये मामा के लिए ऑर्डर करेंगे, उन पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे ही मेरे साथ बैठ के कुछ चीजें सिलेक्ट करवा दो, फिर आराम से जाकर रेस्ट कर लेना, ठीक है? जल्दी चले ना, अजान। ओहो फरियाल, क्या हो गया? भाई मुझे यहाँ पे आपको बहुत बड़ी न्यूज सुनानी है, जल्दी चलो। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो यार? अब आपको हर चीज मेरी बच्चों वाली लगती है। मम्मी जी, आप इनकी दूसरी शादी कर दीजिए, मुझे सौतन मंजूर है। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, क्या हो गया है? इतनी अच्छी न्यूज देनी थी मम्मी जी, आजान ने सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप लोगों को भी शर्त ये है कि आप लोगों को भी इसका सीक्रेट रखना होगा। ठीक है, बताओ तो सही क्या है। बात ये है कि अनमोल माँ बनने वाली है। क्या? अरे वाह अम्मी, ये तो वाकई गुड न्यूज है। ब्यूटीफुल न्यूज, बहुत अच्छी। खुश हो गई ना आप? बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, जाके मिठाई तो खिलाओ यार। अरे हाँ बिल्कुल, मैं भी लेकर आती हूँ। मॉम दैट्स गुड न्यूज वैसे, नहीं? बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी। मेरा छोटा सा भाई जो है वो बाप। हाँ भाई, और मैं दादी। वंस अगेन बाय द वे, तीसरी दफा। माशाल्लाह। अनमोल, आज डॉक्टर के पास हमारी अपॉइंटमेंट है, तो तैयार हो जाना। पता नहीं भाभी, कल रात से तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। तो मुझे बुला लेती, तुम भी ना। खैर अब तो हम डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। भाभी, दिल बहुत घबरा रहा है, सब ठीक तो होगा ना?
अनमोल, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बुरे ख्यालात और वहम सब दिल से निकाल दो, अच्छी चीजें सोचो, सब अच्छा होगा। मैं और घर वाले सब तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करते हैं। आप सबकी दुआओं की वजह से तो मैं आज फरहान के साथ इतनी खुश हूँ।